हाँ तो मित्रों नमस्कार। जैसा कि स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे बढ़िया से। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है ये हमारा जियोग्राफी का है। तो भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो यूपी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्या सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते होंगे, होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया। इन सारे एग्ज़ाम में आप ये मान के चलिए कि ये सब रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं कि जो घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते हैं। ये फैक्चुअल है, जो चीज़ें फैक्ट है उनको बदला थोड़ी ना जा सकता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कुछ फैक्चुअल चीज़ें। हाँ तो मित्रों, जैसे अब आप ध्यान दीजिएगा व्हाइट बोर्ड की तरफ, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। आप लोगों ने ग्लोब तो देख ही रखा है। ग्लोब में पृथ्वी कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं और ये जो है मूव करता रहता है, ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्षांश पे सबसे पहली बात तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और यहाँ पे जो इस ग्लोब का पिन होता है इसको अक्ष बोलते हैं। ये आपका हो गया उत्तरी अक्ष और ये हो गया आपका दक्षिणी अक्ष। और ये जो पूरा सर्किल है ऊपर वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ये है आपका उत्तरी ध्रुव और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब आप लोगों को ज़्यादातर जानकारी होगी, मैं फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो जैसे पृथ्वी के बीच में जो ये रेखा इसको डिवाइड करती है मध्य भाग से, ये 0 डिग्री पे होती है, इसको बोलते हैं विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा है। और उसके बाद ये है आपका कर्क रेखा और ये है आपकी मकर रेखा, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है विषुवत रेखा के ऊपर वाला, इसको पूरा एरिया को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और ये नीचे जो है ये है पूरा दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव में ये आपकी मकर रेखा आती है, उत्तरी ध्रुव में आपकी कर्क रेखा आती है, ठीक है दोस्तों। तो जो ये कर्क रेखा है इसी पोर्शन में ही भारत जो है आता है, क्योंकि भारत जो है उत्तरी ध्रुव में है। तो उत्तरी ध्रुव में आने के नाते ये जो कर्क रेखा है भारत के जो 7-8 राज्यों से गुजरती है, तो ये कर्क रेखा गुजरती है यहाँ से। तो और दूसरी चीज, मेन चीज ये है कि विषुवत रेखा के ऊपर का ये जो एरिया है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला, मतलब आप लोग ये मान लीजिए ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, इसके बीच वाला जो ये पोर्शन है ना, यहाँ पे गर्मी जो है थोड़ा ज़्यादा रहती है, ठीक है। और तो ये जो है उष्णकटिबंधीय एरिया होता है, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध, ठीक है। ये उष्णकटिबंध है। और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की जो लाइट है वो तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने के नाते यहाँ पे जो है कभी कड़ाके की धूप नहीं होती। ये वाला पूरा पोर्शन जो है ठंडा रहता है और यहाँ पे तो भाई साहब बर्फ जमी रहती है, ठीक है। यहाँ पे भी बर्फ जमी रहती है और ये भी पूरा ठंडा रहता है। बीच में जो ये वाला पूरा पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो है गर्म रहता है। तो आप लोगों को मेन चीज ये पता चलेगा कि यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा है, दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा है और इन दोनों के बीच वाले पोर्शन में उष्णकटिबंध होता है, मौसम लगभग गर्म होता है। और कर्क रेखा से ऊपर वाले पोर्शन में जितना आप उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे उधर ठंडी ज़्यादा रहेगी, और ये मकर रेखा के नीचे जितना आप बढ़ेंगे दक्षिणी ध्रुव की तरफ, इधर ठंडी ज़्यादा रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि मित्रों स्टार्ट करते हैं, हमने आपको ये सब सारी चीज़ें जानकारी दे दी कि ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, जो कि आपकी मकर रेखा 23.5 डिग्री पे है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा है। और ये बीच का पोर्शन थोड़ा गर्म रहता है, ऊपर वाला पोर्शन ठंडा होता है। यहाँ पे तो बर्फ रहती है, यहाँ पे बर्फ रहती है, ये पोर्शन शीतोष्ण कटिबंधीय है। चलिए बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आपको लाइट का इशू हो रहा होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ठीक है, व्यवस्था धीरे धीरे होगी। आप लोग साथ दीजिए, प्यार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें थोड़ा प्रमोट करिए। तो व्यवस्था धीरे धीरे हम सब करेंगे, लाइटिंग वगैरह की। अभी हमारा ये स्टूडियो क्या बताएं आपको, ठीक है, जैसा भी है जानकारी से मतलब होना चाहिए। हम जानकारी जो देते हैं वो एक किताब से नहीं, कई किताबों से, कई जगह से मैटर लेने के बाद जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आते हैं अपने भारत की तरफ। तो जैसे कि देखिए ये भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं इसको। जैसे दो रेखाएं होती हैं, एक तो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं,
जैसे यहाँ पे आपको ये ग्लोब दिख रहा था, तो ये जो रेखाएं होती हैं ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, और कुछ रेखाएं होती हैं ऐसे ऐसे काटती हैं सीधे सीधे, वो देशांतरी होती हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये आपका पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और जो देशांतरीय विस्तार है ये आपका पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके आपका 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतरीय विस्तार होता है, ठीक है। ये पूर्वी है, इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। ये आपका रहता है 8 डिग्री 4 मिनट और से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और पूर्वी जो विस्तार है ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है मित्रों, ये आपकी है 3214 किलोमीटर। फैक्ट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 3214 किलोमीटर जो लंबाई है ये उत्तर से दक्षिण की है, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ये आपकी 2933 किलोमीटर। ये सब फैक्ट है, 2933 किलोमीटर। तो और बाकी नीचे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे नीचे का पोर्शन जो है ये हिंद महासागर है, ये गुजरात के नीचे का पोर्शन ये जो सागर है ये अरब सागर है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, बंगाल ओशियन है, ठीक है मित्रों। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ तो मित्रों, जैसा कि हम भारत के भौगोलिक परिचय की बात कर रहे हैं आज के सेशन में, तो आपको बता दूं कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है ये 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है, 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर। और इसका अक्षांशीय विस्तार जैसा कि हम बताया आपको पहले ही 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और भारत की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर। मुख्य भूमि सीमा की लंबाई, जो मेन भूमि सीमा की लंबाई है ये है आपकी 15,200 किलोमीटर। ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, आप लोग पेपर और पेन में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। और दूसरी चीज ये है कि समुद्र तट से सीमा की जो लंबाई है, जो समुद्री तटीय सीमा की लंबाई है वो 7,516 किलोमीटर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और नोट कीजिएगा। और ये जो समुद्री तटीय सीमा की लंबाई है ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित की मैं बात कर रहा हूँ। और भारत की जो मेन मुख्य पृष्ठ की लंबाई है, जो मेन भूमि है, उसकी लंबाई 6,100 किलोमीटर है। तो ये सब फैक्ट आप नोट कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बने रहिए, हम आपको और भी चीजें बताते हैं। तो जैसा कि मित्रों भारत के भौगोलिक परिचय की बात चल रही है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इस वजह से थोड़ा जल्दी आपको बताते हैं, कवर करते हैं। तो भारत का सबसे पूर्वी जो छोर है वो अलोंगनगर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और जो सबसे पश्चिमी छोर है द्वारिका, ये गुजरात में पड़ता है, आप लोग नोट करते जाइएगा। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो ऊपर के साइड में है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, उसका नाम है इंदिरा कॉल, जो कि J&K में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है नीचे। सबसे साउदर्न पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है, और सबसे नॉर्दर्न पॉइंट जो है वो इंदिरा कॉल है। इंदिरा दोनों सेम है, बस ये पॉइंट है ये कॉल है, ठीक है। और पश्चिमी आपका द्वारका हो गया, गुजरात में पड़ता है। अलोंगनगर अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब इंडिया और चाइना के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है उसकी लंबाई जो है 3,917 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। 3,917 किलोमीटर जो कि इंडिया बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ, जो कि सबसे ज्यादा है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चमक रहा होगा इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये जो पोर्शन लिखा गया है ये है पूरा 3,917 किलोमीटर। चलिए आगे लिख दे रहा हूँ, 3,917 किलोमीटर, ठीक है। तो और इंडिया पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है वो 3,110 किलोमीटर, 3,110 किलोमीटर, ये तो दिख रहा होगा शायद। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट इसकी एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनेगी, तो उसमें मैं आपको बाकी की सारी चीज़ें बताऊंगा। और ये सारी चीज़ें फैक्चुअल है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए मन से। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।